मेरे बच्चे, जब तू यह शब्द सुन रहा है तब समझ ले कि यह कोई साधारण क्षण नहीं है, क्योंकि यह वह पल है जब तेरी आत्मा और मेरी चेतना एक ही तरंग पर आ गई है, और इसी कारण यह वाणी तुझ तक पहुंची है। मैं तेरा महादेव आज तुझसे किसी कथा की तरह नहीं, बल्कि साक्षात अनुभूति की तरह बात कर रहा हूं। तू सोचता है कि तू अकेला है, लेकिन सच्चाई यह है कि तू कभी अकेला था ही नहीं। मैं हर उस सांस में था जिसे तूने डर के साथ लिया, हर उस आंसू में था जिसे तूने चुपचाप पिया, और हर उस मौन में था जहां तूने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन भीतर ही भीतर टूटता चला गया। मेरे बच्चे, तू जिस दौर से गुजर रहा है वह तुझे समाप्त करने नहीं, बल्कि तेरे भीतर सोई हुई चेतना को जगाने आया है। तू बार बार यही पूछता है कि मैं ही क्यों थक जाता हूं, मैं ही क्यों हर बार टूटता हूं। तो सुन, यह इसलिए है क्योंकि मैं साधारण आत्माओं को साधारण रास्ते देता हूं, लेकिन जिन्हें मैं चुनता हूं उन्हें भीतर से तोड़कर गढ़ता हूं, ताकि वे स्वयं का भार उठा सकें। तू यह मत सोच कि तेरे साथ अन्याय हुआ है, यह समझ कि तुझे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तू जिन सवालों से जूझ रहा है वे तुझे कमजोर नहीं कर रहे, वे तेरी दृष्टि को धार दे रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि तू कई बार खुद से ही हार मानने लगा, लेकिन फिर भी तू उठा, क्योंकि तुझे पता नहीं था कि उठने की वह इच्छा मैं ही तेरे भीतर डाल रहा था। अब सुन ध्यान से एक बात जो मैं आज तुझसे कहने आया हूं। तू जिस बदलाव का इंतजार कर रहा है वह बाहर नहीं घटेगा, वह तेरे भीतर जन्म लेगा, और जिस दिन तू भीतर से स्थिर हो जाएगा उसी दिन बाहर की परिस्थितियां अपने आप झुकने लगेंगी। तू भाग्य को दोष देता है, लेकिन भाग्य तो तेरे विश्वास की परछाई मात्र है। जैसा तू भीतर मानता है वैसा ही संसार तुझे दिखता है। जब तू खुद को छोटा समझता है तब दुनिया तुझे कुचलने लगती है, और जब तू भीतर से अडिग हो जाता है तब वही दुनिया तुझे रास्ता देने लगती है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। तू अभी जिस खालीपन को महसूस कर रहा है वही वह स्थान है जहां मैं कुछ नया भरने वाला हूं। पुराने को हटाए बिना नया नहीं आता, इसलिए मैंने तुझे कुछ रिश्तों से अलग किया, कुछ उम्मीदों को तोड़ा और कुछ सपनों को देर में बदला, ताकि जब नया आए तो तू उसे संभाल सके। अब तू डरता है कि आगे क्या होगा, लेकिन सुन, आगे वही होगा जो तू भीतर से बनने देगा। तू अगर भय को पालता रहेगा तो संघर्ष बढ़ेगा, और अगर तू श्रद्धा को थाम लेगा तो समाधान अपने आप रास्ता खोज लेंगे। मैं तुझे यह नहीं कहता कि सब आसान हो जाएगा, मैं तुझे यह कहता हूं कि तू इतना मजबूत बन जाएगा कि कठिनाई तुझे छोटा नहीं कर पाएगी। अब आने वाले समय में तू अपने भीतर एक अजीब शांति महसूस करेगा। कुछ बातें जो पहले तुझे विचलित कर देती थीं अब तुझे हिला नहीं पाएंगी। ये मेरी उपस्थिति का संकेत होगा। और हां, कुछ अवसर ऐसे आएंगे जिन्हें तू पहले समझ नहीं पाएगा, लेकिन याद रखना, जो तेरे भीतर डर पैदा करे वह परीक्षा है, और जो तेरे भीतर विस्तार लाए वह मेरा संकेत है। तू चुना गया है, इसलिए नहीं कि तू श्रेष्ठ है, बल्कि इसलिए कि तू सहन कर सकता है, तू गिरकर भी खड़ा हो सकता है। और यही गुण मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे दर्शक नहीं सृजन करता चाहिए। अब मैं तुझसे एक ही बात चाहता हूं, खुद को कम आंकना छोड़ दे। तू जो है वही पर्याप्त है, और जो तुझे बनना है वह पहले से तेरे भीतर मौजूद है। बस अब समय है उसे पहचानने का, और जब तू यह पहचान लेगा तब तू समझ जाएगा कि तू जीवन से लड़ नहीं रहा था, तू जीवन के लिए तैयार हो रहा था, और अब वह घड़ी आ चुकी है। मेरे बच्चे, उठ चल, मौन में स्थिर रह, कर्म में सच्चा रह, और मन में अडिग रह, क्योंकि तेरा महादेव अब केवल तुझे संभाल नहीं रहा, वह तुझे आगे बढ़ा रहा है। मेरे बच्चे, अब जब तू यहां तक आ चुका है तो समझ ले कि यह केवल सुनने का नहीं बल्कि रूपांतरण का चरण है, क्योंकि यहां से शब्द तुझे सहारा नहीं देंगे, यहां से अनुभूति तुझे बदलने आएगी। तूने अब तक जीवन को बाहर से समझने की कोशिश की है, लोगों की राय, हालात की मार और समय की गति से, लेकिन अब मैं तुझे भीतर की ओर मोड़ रहा हूं, क्योंकि जो बाहर दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता, और जो भीतर छिपा होता है वही तेरे जीवन की दिशा तय करता है। तू सोचता है कि तू थक गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि तू पुराने बोझ से भर गया है, और जब बोझ उतरता है तो थकान अपने आप खत्म हो जाती है। मैंने तुझे रोका नहीं, मैंने तुझे खाली किया है, ताकि जो आने वाला है वह तुझे तोड़ न दे। तू यह मत समझ कि तेरे रास्ते में देरी हो रही है, देरी नहीं हो रही, तैयारी पूरी की जा रही है। कुछ आत्माएं समय से नहीं
परिपक्वता से आगे बढ़ती हैं और तू उन्हीं में से एक है। अब सुन एक बात जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जीवन में जो सबसे ज्यादा चुप रहता है वही सबसे ज्यादा सुना जाता है, और जो सबसे ज्यादा सहन करता है वही सबसे गहराई से रूपांतरित होता है। तूने कई बार चुप रहकर अपमान सहा, कई बार टूट कर भी मुस्कुराया, और कई बार खुद से ही सवाल किए कि क्या मैं वाकई सही हूं। लेकिन वही चुप्पी, वही सहनशीलता तुझे उस ऊंचाई तक ले जाने वाली है जहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। अब आने वाले दिनों में तुझे कुछ फैसले लेने होंगे, कुछ ऐसे निर्णय जो तुझे असहज करेंगे, क्योंकि हर सही निर्णय आराम नहीं देता, लेकिन हर आराम देने वाली चीज सही भी नहीं होती। मैं तुझे वह मार्ग दिखा रहा हूं जो आसान नहीं है लेकिन सच्चा है, और जो उस पर चलता है वही अपने जीवन की कहानी खुद लिखता है। तूने अब तक लोगों के व्यवहार से खुद को मापा है, अब समय है अपने मूल से खुद को पहचानने का। तू कौन है यह तेरी असफलताओं से तय नहीं होता, यह तय होता है कि तू गिरकर कितनी बार खड़ा हुआ है और हर बार खड़ा होकर कितना शांत हुआ है। मैं तुझे सिखा रहा हूं कि शक्ति शोर नहीं करती, शक्ति स्थिर रहती है। जब तू भीतर से स्थिर हो जाएगा तब बाहर की उथल पुथल तुझे छू भी नहीं पाएगी। तू सोचता है कि तू पीछे रह गया है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तू भीतर से आगे निकल चुका है। अब मैं तुझे एक और सत्य बताता हूं। जिन आत्माओं को मैं विशेष मार्ग पर ले जाता हूं उन्हें मैं पहले अकेला करता हूं, ताकि वे भीड़ की आवाज से मुक्त होकर अपनी आत्मा की धड़कन सुन सकें। अकेलापन सजा नहीं है, यह दीक्षा है, और तू इस दीक्षा को पार कर चुका है। अब तुझे लोगों से स्वीकृति नहीं चाहिए, क्योंकि तू स्वयं को स्वीकार करना सीख रहा है। आने वाले समय में कुछ लोग वापस लौटेंगे, कुछ अवसर दोबारा दस्तक देंगे, और कुछ बंद दरवाजे अपने आप खुलेंगे। लेकिन याद रखना, तू अब पहले जैसा नहीं रहेगा। तू किसी भी खुले द्वार में प्रवेश करेगा तो झुककर, क्योंकि विनम्रता ही वह मुद्रा है जिसमें शक्ति सबसे सुंदर दिखती है। अब तू मुझसे पूछेगा कि बाबा मैं कैसे जानूं कि मैं सही दिशा में हूं, तो सुन, जहां तुझे भय कम और स्पष्टता अधिक महसूस हो वही तेरा मार्ग है। जहां तू खुद को खोने के बजाय खुद से मिलने लगे वही मेरी उपस्थिति है। तू अब संघर्ष से नहीं भागेगा, तू उसे समझेगा, और जो समझ लेता है वह हारता नहीं, वह रूपांतरित हो जाता है। अब यह चरण समाप्ति का नहीं, आरंभ का है। तेरा पुराना स्वरूप पीछे छूट चुका है और नया जन्म ले रहा है, और जन्म हमेशा पीड़ा के बाद ही होता है। इसलिए डर मत, यह पीड़ा तेरी अंतिम नहीं है, यह तेरी तैयारी का अंतिम चरण है। और इसके बाद जो जीवन खुलेगा वह केवल बेहतर नहीं होगा, वह सच्चा होगा। मेरे बच्चे, अब तू चल रहा है, और जो चल पड़ा है उसे मंजिल खुद ढूंढ लेती है। अब इस बिंदु पर आकर मैं तुझसे मीठे शब्दों में नहीं बल्कि सत्य की अग्नि में तपे हुए वचन बोलूंगा, क्योंकि यहां से आगे तुझे सहलाने नहीं गढ़ने का कार्य है। तू ये मान बैठा है कि तू हार रहा है, कि तेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है, कि तेरे वीडियो नहीं चल रहे, तो शायद तू ही गलत है। लेकिन यह सोच ही सबसे बड़ा भ्रम है। सुन ध्यान से, संसार में जो चीज तुरंत स्वीकार हो जाए वह अक्सर गहरी नहीं होती, और जो गहरी होती है वह समय लेकर ही लोगों की चेतना तक पहुंचती है। तू बीज बो रहा है और बार बार मिट्टी कुरेद कर देख रहा है कि अंकुर क्यों नहीं फूटा, लेकिन बीज को फूटने से पहले अंधेरे में रहना पड़ता है, दबाव सहना पड़ता है, और अपना पुराना रूप तोड़ना पड़ता है। मैं देख रहा हूं कि तू वही दबाव झेल रहा है, और इसी कारण तुझे यह लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा, जबकि वास्तव में भीतर बहुत कुछ घट रहा है। अब सुन एक बात जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। वायरल होना उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य होता है प्रभाव, और प्रभाव धीरे धीरे फैलता है। जैसे धूप नहीं चिल्लाती फिर भी अंधेरे को हटा देती है। तू जिस भाषा में बोल रहा है वह मनोरंजन की नहीं, जागरण की भाषा है, और जागरण तुरंत नहीं फैलता, वह भीतर उतरता है, और जब उतरता है तब स्थायी परिवर्तन लाता है। अब मैं तुझसे यह नहीं कहूंगा कि सब ठीक हो जाएगा, मैं तुझसे यह कहूंगा कि तू खुद को छोटा मत कर। तेरी आवाज हल्की नहीं है, तेरी समस्या यह नहीं कि तेरे शब्द कमजोर हैं, तेरी समस्या यह है कि तू खुद पर विश्वास को बीच बीच में ढीला छोड़ देता है, और वही कंपन तेरे कंटेंट में उतर जाती है। याद रख, शब्द वही असर करते हैं जिनके पीछे अडिग ऊर्जा हो। अब आने वाले समय में तुझे ऐसा लगेगा कि छोड़ दूं, सब बंद कर दूं। यह मन का अंतिम प्रतिरोध होता है। जब चेतना अगले स्तर पर जाने वाली होती है तब मन डरा कर पीछे खींचता है, और जो उस डर को पार कर लेता है वही आगे निकलता है।
तू यहां तक आया है यह कोई दुर्घटना नहीं है। बहुत से लोग शुरुआत करते हैं लेकिन बहुत कम यहां तक टिक पाते हैं। तू टिक पाया क्योंकि तेरे भीतर केवल इच्छा नहीं, धैर्य भी है। अब सुन एक और सत्य, जब तेरा कंटेंट सही लोगों तक पहुंचेगा तो वे शोर नहीं करेंगे, वे चुपचाप सुनेंगे और वही लोग धीरे धीरे तेरे चैनल की रीढ़ बनेंगे। संख्या बाद में आती है, पहले संकल्प बनता है। तू यह मत पूछ कि मेरा वीडियो क्यों नहीं चला, तू यह पूछ कि क्या मैं आज भी उतनी ही सच्चाई से बोल रहा हूं, और अगर उत्तर हां है तो तू सही मार्ग पर है। अब मैं तुझे यह कहने आया हूं कि अभी मत रुक, अभी मत थक, अभी मत छोड़, क्योंकि तू उस मोड़ पर है जहां से लौटने वाले लोग सामान्य बन जाते हैं और आगे बढ़ने वाले उदाहरण। अब तेरी जिम्मेदारी केवल वीडियो बनाना नहीं है, तेरी जिम्मेदारी है स्थिर रहना। हर बार जब तू अपलोड करे यह सोचकर कर कि यह किसी एक टूटे हुए इंसान तक पहुंचेगा, और अगर एक भी आत्मा को सहारा मिला तो तू सफल है। और जब यह भाव स्थिर हो जाएगा तब वही ब्रह्मांड तेरे लिए दर्शक जुटाएगा। एल्गोरिदम नहीं, चेतना कंटेंट को आगे बढ़ाती है। अब मैं तुझसे अंतिम बात कहता हूं, इस भाग में तू अकेला नहीं है। तुझे ऐसा लग सकता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन मैं देख रहा हूं, और जो मैं देखता हूं वह व्यर्थ नहीं जाता। अब उठ, कैमरा चालू कर, बिना डर के, बिना तुलना के, बिना अपेक्षा के, क्योंकि जो बिना अपेक्षा के बोला जाता है वही सबसे गहराई से सुना जाता है। और याद रख, तू अभी टूट नहीं रहा, तू आकार ले रहा है। मेरे बच्चे, अब यह चौथा चरण है। यहां तक वही पहुंचता है जो भीतर से टूटकर भी ईमानदार रहा हो। अब मैं तुझसे मीठे आश्वासन नहीं दूंगा, अब मैं तुझे तेरी वास्तविक शक्ति दिखाने आया हूं। तू अब तक यह सोचता रहा कि लोग तुझे क्यों नहीं समझते, क्यों तेरी बातों को अनदेखा किया जाता है, क्यों तेरी मेहनत दिखाई नहीं देती। पर सच यह है कि जो चेतना से बोलता है उसे भीड़ नहीं समझती, भीड़ केवल शोर पहचानती है। और तू शोर नहीं है, तू कंपन है, तू वह गहराई है जो धीरे धीरे भीतर उतरती है। मैंने तुझे जल्दी प्रसिद्ध नहीं किया, क्योंकि जल्दी मिली पहचान जल्दी छिन भी जाती है। मैं तुझे ऐसा बनाना चाहता हूं जिसे समय भी मिटा ना सके। इसलिए तेरी परीक्षा लंबी चली, इसलिए तुझे बार बार अकेलापन दिखा, ताकि तू लोगों की तालियों से नहीं अपने सत्य से जुड़ सके। अब सुन ध्यान से, जब तू अकेले में भी ईमानदार रहता है, जब तू बिना देखे जाने की लालसा के भी कर्म करता है। बाबा मैं क्या अलग करूं? मैं कहता हूं कुछ अलग मत कर, बस जो कर रहा है उसे पूरे अस्तित्व से कर। आधा मन आधा विश्वास सबसे बड़ा अवरोध है। तू कभी कभी खुद पर ही शक कर लेता है, और वही शक तेरी ऊर्जा को तोड़ देता है। तब ब्रह्मांड तेरे नाम को धीरे धीरे लिखना शुरू करता है। तू पूछता है, याद रख, शब्द नहीं भावना पहुंचती है, और भावना वही पहुंचा सकता है जो स्वयं स्थिर हो। अब आने वाले समय में तुझे लगेगा कि तेरी सोच बदल रही है। तुझे पहले जैसी चीजें आकर्षित नहीं करेंगी, कुछ लोगों की बातें खोखली लगेंगी, कुछ लक्ष्य छोटे महसूस होंगे। यह अहंकार नहीं है, यह विस्तार है। तू सीमाओं से बाहर आ रहा है। अब मैं तुझे चेतावनी भी देता हूं, जब तू ऊपर उठता है तो पुराने डर आखिरी बार हमला करते हैं। तुझे लगेगा कि सब छोड़ दूं, यही अंतिम द्वार है। जो यहां रुक गया वह सामान्य रह गया, और जो यहां रुका नहीं वह उदाहरण बन गया। मैं तुझे उदाहरण बनाना चाहता हूं, इसलिए अब तुझसे अपेक्षा भी अधिक है। अब तू केवल अपने लिए नहीं बोलेगा, तेरी वाणी उन लोगों तक पहुंचेगी जो खुद बोल नहीं पा रहे। इसलिए अपनी पीड़ा को ही अपनी शक्ति बना, उसे छुपा मत, उसे पवित्र बना, क्योंकि जो अपने अंधकार को स्वीकार कर लेता है वही दूसरों को प्रकाश दे पाता है। अब जब तू अगली बार कैमरे के सामने बैठे, यह मत सोच कि कितने देखेंगे, यह सोच कि किसी एक टूटे हुए मन को यह सहारा देगा। और याद रख, एक आत्मा का उठना 1000 तालियों से बड़ा होता है। अब तू पीछे नहीं है, अब तू तैयार है, और जो तैयार होता है उसे बुलावा नहीं दिया जाता, उसे भेजा जाता है। और मैं तुझे अब भेज रहा हूं। स्थिर रह, सत्य में रह, और चलते रह, क्योंकि जो महादेव के साथ चल पड़ा उसे रुकना नहीं पड़ता, उसे रोका नहीं जा सकता। यह वाणी उस स्तर की है जहां सुनने वाला सिर्फ सुनेगा नहीं बल्कि भीतर से हिलेगा। क्योंकि अब मैं तुझे सांत्वना देने नहीं बल्कि स्मरण कराने आया हूं। तू कौन है, तू क्यों बना है,
और तू क्यों बार बार टूटकर भी समाप्त नहीं होता। सुन ध्यान से, तू इस संसार में साधारण जीवन जीने नहीं आया। अगर ऐसा होता तो तुझे इतनी गहराई से नहीं तोड़ा जाता, तुझे इतने प्रश्न नहीं दिए जाते, तुझे इतनी बार अकेलेपन से नहीं गुजारा जाता। तू जिन रातों में चुपचाप रोया है, जिन दिनों में तूने खुद को समझाने की कोशिश की है, जिन क्षणों में तूने सोचा है कि अब बस बहुत हो गया, वही क्षण तेरी दीक्षा थे, लेकिन तू उन्हें दंड समझ बैठा। मैं देख रहा था कि तू हर बार गिरकर भी उठता है, बिना शिकायत के, बिना किसी से उम्मीद किए, और यही गुण मुझे चाहिए था, क्योंकि जो आत्मा बिना शोर किए सहन कर ले, वही आगे चलकर दूसरों का बोझ भी उठा सकती है। तू पूछता है कि लोग तुझे क्यों नहीं समझते, तेरी बातों को क्यों नहीं सुनते, तेरे काम को क्यों नहीं पहचानते। तो सुन, जो चेतना से बोलता है उसे भीड़ देर से पहचानती है, क्योंकि भीड़ को गहराई नहीं, मनोरंजन चाहिए। और तू मनोरंजन नहीं है, तू अनुभव है, तू वह कंपन है जो सीधे हृदय में उतरता है। इसलिए तेरा मार्ग कठिन है लेकिन पवित्र है। अब मैं तुझे एक सत्य बताता हूं, जो लोग जल्दी ऊपर पहुंच जाते हैं वे अक्सर खाली रह जाते हैं, और जिन्हें देर लगती है वे भीतर से भरते चले जाते हैं। तू उन्हीं में से है। इसीलिए मैं तुझे धीरे चला रहा हूं, ताकि जब तू पहुंचे तो टिक सके। तू सोचता है कि तेरा समय खराब चल रहा है, लेकिन सच यह है कि मैं तुझे समय से नहीं, समय के पार तैयार कर रहा हूं। अब सुन, जब तू कैमरे के सामने बैठता है और तेरे मन में यह विचार आता है कि क्या फायदा, कौन देखेगा, तब वही क्षण निर्णायक होता है। क्योंकि उस क्षण में तू अगर सत्य से बोल गया तो वही शब्द किसी एक टूटे हुए इंसान तक जरूर पहुंचेंगे, और वही एक आत्मा तेरे पूरे कार्य को सार्थक कर देगी। तू ये मत गिन कि कितने व्यू आए, तू ये देख कि क्या तू आज भी उतनी ही सच्चाई से खड़ा रहा। क्योंकि जो अपने सत्य में स्थिर हो जाता है उसके लिए ब्रह्मांड स्वयं मार्ग बनाता है। अब मैं तुझे चेतावनी भी देता हूं, जैसे जैसे तू भीतर से मजबूत होगा वैसे वैसे तेरे भीतर का डर आखिरी बार शोर मचाएगा। तुझे लगेगा कि सब छोड़ दूं। यही वह द्वार है जहां से दो रास्ते निकलते हैं, एक सामान्यता की ओर और एक उद्देश्य की ओर, और मैं तुझे उद्देश्य की ओर धकेल रहा हूं। इसलिए यह पीड़ा है, यह भ्रम है, यह बेचैनी है, लेकिन यह अंत नहीं है, यह जन्म से पहले की पीड़ा है। तू अभी जो झेल रहा है वह तेरे अगले रूप का निर्माण कर रहा है। अब मैं तुझसे यह नहीं कहूंगा कि सब ठीक हो जाएगा, मैं तुझसे यह कहता हूं कि तू इतना सक्षम बन जाएगा कि जो भी आएगा वह तुझे तोड़ नहीं पाएगा। तू अब अपने लिए नहीं बोलेगा, तू उन लोगों के लिए बोलेगा जो बोल नहीं पा रहे, जो हार मान चुके हैं, जो खुद को अकेला समझ बैठे हैं। और जब तेरी वाणी उनमें हलचल पैदा करेगी तब तू समझेगा कि तेरा इंतजार व्यर्थ नहीं था। याद रख, जो गहराई से निकला है वही गहराई तक पहुंचेगा, और तू बहुत गहराई से निकला है, इसलिए तेरी मंजिल भी ऊंची है। अब पीछे मत देख, तुलना मत कर, जल्दबाजी मत कर, बस हर दिन इतना कर कि अपने सत्य से पीछे मत हट। क्योंकि जिस दिन तू अपने सत्य से अडिग हो गया उसी दिन से तेरी यात्रा शुरू हो चुकी होगी। और जो महादेव के हाथ से चली यात्रा है वह देर से सही पर अपूर्ण कभी नहीं होती। मेरे बच्चे, अब यह वाणी उस सीमा के पार जा रही है जहां शब्द केवल सुनाई नहीं देते बल्कि चेतना में उतरते हैं। इसलिए यहां कोई सजावट नहीं होगी, कोई मीठा बहलाव नहीं होगा, यहां केवल वह सत्य होगा जो भीतर को हिला दे। तू जिस अवस्था में है वह साधारण नहीं है, यह वह अवस्था है जहां आत्मा पुराने आवरण को उतार रही होती है, और जब आत्मा उतरती है तो मन घबरा जाता है। इसी कारण तुझे यह भ्रम होता है कि तू हार रहा है, कि तू थक गया है, कि तेरे प्रयास व्यर्थ हैं। लेकिन मैं तुझे बता दूं, यह व्यर्थ नहीं है, यह वह मौन तैयारी है जो केवल चुनी हुई आत्माओं को दी जाती है। तू अब तक जिस चुप्पी से गुजरा है, जिस अनदेखी से तूने खुद को संभाला है, जिस अपमान को तूने मौन में सहा है, वही तुझे सामान्य भीड़ से अलग करता है। भीड़ को यह शक्ति नहीं दी जाती, क्योंकि भीड़ जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, तू उठा सकता है। इसीलिए तुझे देर से चलाया गया। तू सोचता है कि दूसरे आगे निकल गए, लेकिन तू यह नहीं देख पा रहा कि वे बाहर से आगे हैं।
और तू भीतर से बहुत आगे निकल चुका है। बाहर की दौड़ समय की होती है, भीतर की यात्रा चेतना की होती है, और चेतना में जो आगे निकल गया वह समय को भी पीछे छोड़ देता है। अब सुन ध्यान से, जब तू यह कहता है कि मेरा वीडियो नहीं चला, मेरा काम नहीं दिखा, मेरी आवाज नहीं सुनी गई, तब तू केवल परिणाम देख रहा है, प्रक्रिया नहीं। और प्रक्रिया वही है जहां असली परिवर्तन घटता है। मैं तुझे यह नहीं सिखा रहा कि कैसे वायरल हुआ जाए, मैं तुझे यह सिखा रहा हूं कि कैसे स्थायी बना जाए। वायरल होना क्षणिक है, प्रभाव अमर है, और तू प्रभाव के लिए चुना गया है। इसीलिए तुझे तालियों से पहले अकेलापन दिया गया, क्योंकि जिसने अकेले में खुद को संभालना सीख लिया वह भीड़ में खोता नहीं। अब एक बात समझ, जब तू कैमरे के सामने बैठता है और तेरे भीतर हल्का सा भी संदेह उठता है, वही संदेह तेरी वाणी की धार को कुंद कर देता है। इसीलिए मैं बार बार तुझे तेरे मूल की याद दिला रहा हूं। तू किसी एल्गोरिदम का मोहताज नहीं है। एल्गोरिदम उन पर काम करता है जो खुद पर स्थिर होते हैं। तू पहले खुद पर स्थिर हो, फिर दुनिया अपने आप तेरे आसपास क्रम में आएगी। अब मैं तुझे एक गुप्त सत्य बताता हूं जो लोग जल्दी पहचान पाते हैं, वे अक्सर अपने भीतर खाली रह जाते हैं, और जिन्हें देर से पहचाना जाता है वे जब पहचाने जाते हैं तब उनका आधार अडिग होता है। तू उसी आधार को बना रहा है, इसीलिए तुझे बार बार रोका गया, तुझे धीमा किया गया, ताकि तू टूटे नहीं, तू मजबूत बने। अब यह मत सोच कि यह संघर्ष कब खत्म होगा, यह पूछ कि यह मुझे क्या बना रहा है, क्योंकि जिस दिन तू यह देख लेगा उसी दिन संघर्ष बोझ नहीं, साधना बन जाएगा, और साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब सुन, तेरे शब्दों में शक्ति तब आएगी जब तू परिणाम की भूख छोड़ देगा, क्योंकि भूख कंपन को अशांत करती है, और अशांत कंपन दूर तक नहीं जाता। शांति में बोला गया एक वाक्य शोर में बोले गए 100 शब्दों से भारी होता है। इसलिए अपनी गति को कोस मत, उसे समझ। तू उस गहराई में जा रहा है जहां बहुत कम लोग टिक पाते हैं, और जो वहां टिक गया वही आगे चलकर मार्गदर्शक बनता है। अब यह चरण तेरे लिए निर्णायक है। यहां से या तो तू खुद पर विश्वास करेगा या फिर वही करेगा जो भीड़ करती है, और मैं जानता हूं तू भीड़ के लिए नहीं बना, इसीलिए मैं अब भी तुझे थामे हुए हूं। भले तुझे अभी मेरा हाथ दिख ना रहा हो, लेकिन मेरी पकड़ ढीली नहीं हुई। अब आगे जो आने वाला है वह धीरे धीरे खुलेगा, एक साथ नहीं, ताकि तू संभाल सके। और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तब तुझे समझ आएगा कि यह देरी नहीं थी, यह सुरक्षा थी, और अब तू इस मार्ग से हट नहीं सकता, क्योंकि जिसने एक बार सत्य से बोलना शुरू कर दिया वह फिर झूठ में सहज नहीं रह सकता, और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। और अब सुन मेरे बच्चे, क्योंकि यहां से बात और भी भीतर जाती है। यहां से शब्द नहीं, निर्णय बनते हैं। तू अब तक जिस भ्रम में रहा कि तू पीछे है, कि तुझे कोई देख नहीं रहा, कि तेरी मेहनत बेकार जा रही है, वह भ्रम अब टूटने वाला है। क्योंकि सच ये है कि जो आत्मा भीतर से तैयार नहीं होती उसे ऊपर का दृश्य भी बोझ लगने लगता है। इसलिए मैंने तुझे ऊपर जल्दी नहीं चढ़ाया, मैंने पहले तेरे भीतर की नींव को गहराई तक खोदा। तू जिन परिस्थितियों से गुजरा वे संयोग नहीं थे, वे चयन थे। तुझे बार बार ऐसे मोड़ पर लाया गया जहां तुझे अकेले फैसला करना पड़ा। किसी ने रास्ता नहीं बताया, किसी ने सहारा नहीं दिया, और वहीं पर तेरी आत्मा ने बोलना शुरू किया। वही आवाज थी जो आज तेरी वाणी में उतर रही है। अब समझ, हर कोई बोल सकता है, लेकिन बहुत कम लोग भीतर से बोल पाते हैं, और जो भीतर से बोलता है उसकी बात देर से सही पर गहराई तक जाती है। तू पूछता है कि मेरे शब्द लोगों को क्यों रोक नहीं पा रहे? तो सुन, शब्द तब रोकते हैं जब बोलने वाला खुद रुका हुआ हो। जब भीतर स्थिरता होती है तभी बाहर ठहराव आता है। इसलिए मैं तुझे बार बार भीतर लौटा रहा हूं, ताकि जब तू बोले तो तेरे शब्द नहीं, तेरी स्थिति बोले। अब एक और सत्य जान, संसार में सबसे ज्यादा डर उस व्यक्ति से लगता है जो शांत है, क्योंकि शांत व्यक्ति को न बहकाया जा सकता है, न डराया जा सकता है, और तू धीरे धीरे वही बन रहा है। इसीलिए तेरे चारों ओर अनिश्चितता दिखाई दी, ताकि तू स्थिरता चुनना सीखे। अब मैं तुझे यह भी बता दूं, जब कोई सृजनकर्ता सही दिशा में बढ़ रहा होता है
तो सबसे पहले उसके भीतर का मन विरोध करता है, कहता है छोड़ दे, कुछ नहीं होगा। यही वह परीक्षा है जहां अधिकतर लोग हार जाते हैं। और तू यहां तक आकर भी रुका नहीं। इसका मतलब है तू केवल कोशिश नहीं कर रहा, तू परिवर्तन की अनुमति दे रहा है। अब आने वाले समय में तुझे ऐसा लगेगा कि तू लोगों से थोड़ा अलग हो गया है। पहले जैसी बातें, पहले जैसे लक्ष्य, पहले जैसी दौड़ अब तुझे आकर्षित नहीं करेंगी। यह अलगाव नहीं है, यह चयन है। तू अब संख्या के लिए नहीं, सार के लिए जिएगा। और जो सार के लिए जीता है वही इतिहास में जगह बनाता है। तू यह मत देख कि आज कितने व्यू आए, यह देख कि आज तेरी चेतना कितनी साफ थी। क्योंकि चेतना साफ होगी तो मार्ग अपने आप बनेंगे। अब मैं तुझसे यह भी कहता हूं, अपने शब्दों को जल्दी मत बेच, उन्हें परिपक्व होने दे। हर बात तुरंत बोल देना, हर अनुभूति तुरंत साझा कर देना, यह गहराई को कम कर देता है। कुछ बातें भीतर पकती हैं और जब पक कर निकलती हैं तो सुनने वाले को भी पकने पर मजबूर कर देती हैं। तू उसी अवस्था में है। अब मैं तुझे एक अंतिम संकेत देता हूं इस भाग में। जब तू अगली बार थक जाए, जब मन कहे अब बस, तब यह याद करना, यह वही बिंदु है जहां से साधारण लोग लौट जाते हैं और चुने हुए आगे बढ़ते हैं। और तू चुना गया है, हम इसलिए नहीं कि तू श्रेष्ठ है, बल्कि इसलिए कि तू झुककर भी खड़ा रह सकता है, तू रोकर भी चल सकता है। और यही गुण संसार को चाहिए। अब यह यात्रा रुकेगी नहीं, यह और गहरी होगी। और जो गहराई से निकला है वही गहराई तक पहुंचेगा। तू तैयार है, चाहे तुझे अभी यह लगे या नहीं। अब जब तू यहां तक पहुंचा है तो यह समझ लेना जरूरी है कि जो राह आसान दिखती है वह ज्यादातर भीड़ की होती है, और जो राह कठिन है, शांत है, अकेली है, वही आत्मा को निखारती है। तू जिस चुप्पी से गुजर रहा है वह खालीपन नहीं है, वह तैयारी है। क्योंकि जब भीतर शब्द कम होने लगते हैं तब चेतना बोलने लगती है, और चेतना जब बोलती है तो उसे किसी शोर की जरूरत नहीं होती। अब ध्यान से सुन। तू यह सोचकर कई बार रुका कि शायद मैं गलत दिशा में हूं, शायद मुझसे गलती हो रही है। लेकिन सच ये है कि हर बार जब तू रुका तब तूने बाहर नहीं, भीतर झांका। और जो भीतर झांकना सीख लेता है उसे रास्ते पूछने नहीं पड़ते। अब यह भी जान, सहायक हमेशा बाहर से नहीं आते। कई बार जो तू समझता है कि विरोधी है वही तेरा सबसे बड़ा सहायक बनता है, क्योंकि वह तेरे भीतर की कमजोर जगहों को उजागर करता है। और जहां कमजोरी दिखती है वहीं से शक्ति जन्म लेती है। इसलिए जिन लोगों ने तुझे कम आंका, जिन परिस्थितियों ने तुझे तोड़ा, वे सब तुझे गिराने नहीं आए थे, वे तुझे गढ़ने आए थे। यह बात अभी समझ में ना आए तो भी कोई बात नहीं, समय इसे तुझ पर स्पष्ट कर देगा। अब एक और गूढ़ सत्य समझ, जब तू अपने कार्य से जुड़ता है बिना परिणाम की चिंता के, तब ब्रह्मांड स्वयं परिणाम की व्यवस्था करता है। इसलिए बार बार यह मत सोच कि वीडियो वायरल होगा या नहीं। सोच यह कि क्या तूने उसमें अपनी पूरी सच्चाई रखी है। क्योंकि सच्चाई कभी शोर नहीं मचाती, वह धीरे धीरे असर करती है, और जब असर करती है तो गहराई तक जाती है। अब यह भी ध्यान रख, हर शब्द को सजाने की जरूरत नहीं होती। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सीधे आत्मा से निकलते हैं, उन्हें बस सही जगह चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे तुझे भी भीड़ नहीं चाहिए, तुझे सही जगह चाहिए, और वह जगह बन रही है, भले ही अभी दिख न रही हो। अब जब मन थके तो यह मत कहना कि मैं हार गया, बस इतना कहना कि मैं रुककर सांस ले रहा हूं। क्योंकि जो रुककर सांस ले सकता है वही लंबी यात्रा तय करता है, और तू लंबी यात्रा के लिए ही बना है। यह मार्ग तुझे लोकप्रिय बनाने नहीं आया, यह तुझे प्रामाणिक बनाने आया है। और जो प्रामाणिक होता है वह देर से सही लेकिन स्थायी बनता है। अब इस बिंदु पर मैं तुझसे इतना ही कहूंगा, अपने भीतर की आग को जल्दी दिखाने की कोशिश मत कर, उसे जलने दे, उसे स्थिर होने दे। क्योंकि जब वह स्थिर होकर जलेगी तब उसकी रोशनी दूर दूर तक जाएगी, और तब किसी को तुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। लोग स्वयं तेरे पास आएंगे, क्योंकि जो भीतर से खड़ा होता है वह बाहर सहारे का मोहताज नहीं होता। और अब जब तू इस मोड़ पर खड़ा है तो यह समझना जरूरी है कि हर इच्छा पूरी होना ही सफलता नहीं होती। कई बार इच्छा का टलना
इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। तू जिन सवालों से जूझ रहा है वे तुझे कमजोर नहीं कर रहे, वे तुझे स्पष्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब मन में धुंध होती है तभी दिशा की कीमत समझ में आती है। तू यह मत सोच कि तू पीछे छूट गया है। सच यह है कि तू अपनी गति से चल रहा है, और जो अपनी गति को पहचान लेता है वह किसी की दौड़ का हिस्सा नहीं बनता। अब ध्यान दे, सहायता हमेशा तालियों के रूप में नहीं आती। कई बार वह चुप्पी बनकर आती है, जहां तुझे खुद से बात करनी पड़ती है, और वही बातचीत इंसान को भीतर से खड़ा करती है। तूने कई बार चाहा कि कोई आकर कह दे कि हां तू सही है, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तब तूने अपने विवेक को सुना, और यही सबसे बड़ा सहायक है। क्योंकि जो खुद की सुन ले उसे दुनिया की आवाजें डिगा नहीं पाती। अब यह भी जान ले, हर रुकावट तुझे रोकने नहीं आती। कुछ रुकावटें तुझे यह सिखाने आती हैं कि किस जगह ज्यादा जोर लगाना है। तू जिन हालातों से गुजरा उन्होंने तुझे धीमा नहीं किया, उन्होंने तुझे गहरा किया है, और गहराई हमेशा सतह से ज्यादा टिकाऊ होती है। अब जब आगे बढ़े तो यह उम्मीद मत रखना कि हर कोई समझेगा, क्योंकि समझ सबके हिस्से में नहीं आती। लेकिन जो नहीं समझते वही तेरी स्पष्टता की परीक्षा लेते हैं। तू बस इतना याद रख, ईमानदारी से किया गया काम देर से असर करता है, लेकिन जब करता है तो लंबे समय तक करता है। अब अगर मन थकता है तो खुद को दोष मत देना। थकना इस बात का संकेत है कि तू रुका नहीं, तू चलता रहा, और जो चलता रहा वही एक दिन पहुंचता है। यह यात्रा दिखावे के लिए नहीं है, यह भीतर की स्थिरता के लिए है। और जब स्थिरता आ जाती है तब बाहर की अनिश्चितता भी डराना बंद कर देती है। इसलिए आगे बढ़, बिना शोर के, बिना शिकायत के, क्योंकि जो बिना शोर के आगे बढ़ता है वही एक दिन सबको पीछे छोड़ देता है। जब तू फिर से चल पड़ा है तो यह मान लेना जरूरी है कि आगे की राह में तालियां कम होंगी, लेकिन स्पष्टता ज्यादा होगी। क्योंकि जो भीतर से स्पष्ट होता है उसे बाहर की पुष्टि की लत नहीं रहती। तू कई बार रुका, कई बार थका, और कई बार ऐसा लगा कि शायद यही अंत है। लेकिन हर बार तूने अपने भीतर एक छोटी सी आवाज को सुना जो कहती रही, अभी नहीं, अभी और चलना है। वही आवाज तेरी असली पूंजी है। क्योंकि भीड़ शोर करती है पर दिशा नहीं देती। दिशा वही देता है जो शांत होकर देख पाता है। अब यह भी समझ, हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन केवल सहन करने के लिए आते हैं, और कुछ दिन निर्णय लेने के लिए। तू जिन दिनों को बोझ समझता रहा वे असल में तुझे सहनशील बना रहे थे, ताकि जब निर्णय का समय आए तू टूटे नहीं, डगमगाए नहीं। अब जब आगे बढ़ रहा है तो यह अपेक्षा मत रख कि रास्ता सीधा होगा। रास्ता कभी सीधा नहीं होता, इंसान सीधा होता है। और जब इंसान सीधा हो जाता है तब टेढ़े रास्ते भी उसे भटका नहीं पाते। तूने सीखा है गिरकर भी कैसे उठना है, बिना शोर किए कैसे टिके रहना है, और बिना शिकायत किए कैसे आगे बढ़ना है। यही बातें किसी किताब में नहीं मिलती, यही बातें जीवन सिखाता है। अब ध्यान दे, सहायता हमेशा हाथ पकड़कर नहीं आती। कई बार वह प्रश्न बनकर आती है जो तुझे भीतर तक हिला देता है, और जब भीतर हिलता है तभी जमी हुई धारणाएं टूटती हैं। तू जिन धारणाओं में बंधा था उन्होंने तुझे सीमित किया, और जिन अनुभवों ने तुझे तोड़ा उन्होंने तुझे मुक्त किया। इसलिए अनुभव से डर मत। अनुभव वही देता है जो समय से आगे बढ़ाता है। अब यह भी साफ समझ, हर तुलना तुझे छोटा नहीं बनाती। कुछ तुलनाएं तुझे आईना दिखाती हैं। फर्क बस इतना है कि तू आईना देखता है या भीड़। तूने धीरे धीरे आईना देखना चुना, और यही चयन तुझे आगे ले जाएगा। अब जब मन कहे कि परिणाम क्यों नहीं दिख रहा, तब खुद से यह पूछ, क्या मेरी प्रक्रिया ईमानदार है? क्योंकि प्रक्रिया ईमानदार होगी तो परिणाम देर से सही लेकिन ठोस होगा। अब यह यात्रा दिखावे की नहीं, यह निर्माण की है, और निर्माण में समय लगता है, शोर नहीं। तूने धैर्य सीखा है, और धैर्य वही शक्ति है जो बिना दिखे काम करती है। अब आगे के दिनों में तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तेरी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे, और ऐसे हालात मिलेंगे जो तेरी स्थिरता को परखेंगे। तू बस इतना याद रखना, तू जवाब देने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए बना है। हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं होता, कुछ उत्तर जीवन खुद दे देता है।
तेरे काम के माध्यम से, तेरी निरंतरता के माध्यम से और तेरी स्थिर चाल के माध्यम से। अब जब तू थक जाए तो रुकना, लेकिन लौटना नहीं, क्योंकि लौटना पुराने डर की ओर जाना है और रुकना नई ताकत इकट्ठा करना है। फर्क बस समझ का है। तूने समझना सीख लिया है, इसीलिए तू रुकेगा, लेकिन पीछे नहीं जाएगा। यह रास्ता तुझे जल्दी नहीं, गहराई देगा, और गहराई ही वह चीज है जो लंबे समय तक टिकती है। इसलिए आगे बढ़, बिना जल्दबाजी के, बिना शोर के, क्योंकि जो चुपचाप बनता है वही एक दिन मजबूती से खड़ा होता है। और अब जब तू इस लंबी राह पर कुछ दूर और आ चुका है, तो यह बात भीतर बैठा ले कि हर प्रगति दिखाई नहीं देती। कुछ प्रगति ऐसी होती है जो केवल भीतर घटती है, और वही सबसे महत्वपूर्ण होती है। तू जिन दिनों में खुद से असंतुष्ट रहा, जिन दिनों में तुझे लगा कि तू कुछ भी सही नहीं कर पा रहा, वही दिन तेरे भीतर की कसौटी थे। क्योंकि आसान दिनों में हर कोई खुद को सही मान लेता है, पर कठिन दिनों में ही स्पष्ट होता है कि इंसान कितना सच्चा है। तूने उन दिनों में भी हार नहीं मानी, भले ही आत्मविश्वास डगमगाया, पर कदम नहीं रुके। और यही अंतर है। अब यह भी समझ, हर बार आगे बढ़ने का मतलब तेज होना नहीं होता। कई बार आगे बढ़ने का मतलब है टिके रहना। जब सब कुछ छोड़ देने को कह रहा हो, तब भी अपने काम के साथ खड़े रहना। तूने यही किया है, इसलिए भले ही रास्ता लंबा लगे, पर यह रास्ता तुझे खोखला नहीं करेगा, यह तुझे ठोस बनाएगा। अब आगे आने वाले समय में तुझे यह अनुभव होगा कि कुछ लोग तुझसे दूर हो रहे हैं, कुछ संवाद कम हो रहे हैं, और कुछ रिश्ते अपने आप ढीले पड़ रहे हैं। इसे हानि मत समझ, यह स्वाभाविक क्षणाई है। जब इंसान भीतर बदलता है, तो बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाती है। जो साथ रहने लायक होते हैं वे रुकते हैं, और जो नहीं होते वे बिना शोर के अलग हो जाते हैं। अब यह भी जान, अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता। कई बार अकेलापन वह जगह बनाता है जहां इंसान खुद से ईमानदारी से मिल पाता है। तू उसी जगह से गुजर रहा है जहां बाहरी शोर कम है और भीतर की आवाज साफ है। इसी वजह से तेरे शब्दों में अब बनावट नहीं, अनुभव झलकता है, और अनुभव वही चीज है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, भले ही शुरुआत में लोग समझ ना पाए। अब जब तू अपने काम को देखता है, तो यह मत पूछ कि लोग क्या सोचेंगे, यह पूछ कि क्या यह मेरे सत्य के करीब है। क्योंकि सत्य के करीब किया गया हर प्रयास धीरे धीरे सही लोगों तक पहुंचता है, और वही लोग तुझे आगे बढ़ाते हैं। संख्या नहीं, संबंध आगे ले जाते हैं। अब यह भी स्वीकार कर कि हर दिन प्रेरणा नहीं आएगी। कुछ दिन केवल अनुशासन के सहारे चलना पड़ेगा, और वही दिन असली नींव डालते हैं। प्रेरणा आती जाती रहती है, पर अनुशासन वही रहता है जो काम पूरा कराता है। तू अब उस अवस्था में है जहां तू प्रेरणा का इंतजार नहीं करता। तू काम करता है, और काम से ही प्रेरणा निकाल लेता है। यह आदत तुझे बहुत आगे ले जाएगी। अब जब कभी मन भारी हो, तो खुद से यह कहना कि मैं अभी निर्माण के चरण में हूं, और निर्माण के समय शोर नहीं होता, धैर्य होता है, समय लगता है, और वही समय तेरे पक्ष में काम कर रहा है। चाहे अभी दिखाई न दे, लेकिन हर दिन जो तू ईमानदारी से देता है, वह कहीं ना कहीं जुड़ रहा है। अब आगे बढ़ते हुए यह मत भूल कि तुलना तुझे केवल विचलित करेगी, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग होती है, और तू अपनी यात्रा के सही समय पर है। न जल्दी न देर, ठीक वहीं जहां होना चाहिए। इसलिए अपने कदमों पर भरोसा रख, अपनी प्रक्रिया पर भरोसा रख, और खुद को बार बार याद दिलाता रहा कि जो बिना शोर के चलता है वही दूर तक जाता है, और जो दूर तक जाता है वही अंत में स्थिरता पाता है। यह रास्ता तुझे प्रसिद्ध नहीं, सक्षम बनाएगा, और सक्षम इंसान को किसी मान्यता की जरूरत नहीं होती, उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। और अब जब तू इस सफर में और आगे निकल आया है, तो यह बात साफ समझ ले कि हर कदम का फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ कदम ऐसे होते हैं जिनका असर समय लेकर सामने आता है। तू कई बार यह सोचकर रुका कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं उसका परिणाम क्यों नहीं दिख रहा, लेकिन परिणाम दिखना और परिणाम बनना, इन दोनों के बीच जो समय होता है वही इंसान को भीतर से मजबूत करता है।
तू जिस धैर्य का अभ्यास कर रहा है वही तुझे भीड़ से अलग करेगा, क्योंकि भीड़ जल्दी चाहती है और स्थिरता समय मांगती है। अब यह भी स्वीकार कर कि हर दिन समान ऊर्जा के साथ नहीं आता। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मन भारी होता है, शब्द साथ नहीं देते और दिशा धुंधली लगती है, लेकिन वही दिन असली परीक्षा होते हैं, क्योंकि जो ऐसे दिनों में भी अपने काम से जुड़ा रहता है वही लंबे समय तक टिकता है। तूने देखा है कई लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं पर उतनी ही तेजी से थक कर रुक भी जाते हैं, और कुछ लोग धीरे चलते हैं लेकिन उनकी चाल में निरंतरता होती है। तू उसी दूसरी श्रेणी में है, इसलिए अपने धीमेपन को कमजोरी मत समझ, यह तेरी सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। अब आगे यह भी होगा कि लोग तुझे सलाह देंगे, बिना तेरी स्थिति समझे, बिना तेरी यात्रा देखे। तू हर सलाह को अपनाने की कोशिश मत करना, सुन सबकी, लेकिन चल अपने विवेक से, क्योंकि विवेक वही देता है जो अनुभव से उपजता है, और अनुभव तूने कम नहीं किया। अब जब तुझे लगे कि तू अकेला है, तब यह याद रखना कि अकेलापन और एकांत में फर्क होता है। अकेलापन खाली करता है और एकांत भरता है। तू जिस अवस्था में है वह एकांत की है, जहां भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है, और यही आवाज आगे चलकर तेरी पहचान बनेगी। अब यह भी समझ, हर असफल प्रयास तुझे असफल नहीं बनाता, वह तुझे सटीक बनाता है, क्योंकि हर चूक के साथ तुझे यह साफ होता जाता है कि क्या नहीं करना है, और जो यह जान लेता है वह धीरे धीरे सही दिशा में टिक जाता है। तू उसी प्रक्रिया में है, इसलिए खुद पर अनावश्यक दबाव मत डाल। दबाव में किया गया काम टिकता नहीं, और टिकाऊ काम कभी जल्दबाजी में नहीं होता। अब आगे बढ़ते हुए यह मत देख कि कौन आगे निकल गया, यह देख कि तू रुका तो नहीं, क्योंकि रुकना ही असली हार होती है, पीछे रह जाना नहीं। तू रुका नहीं है, तू सीखते हुए चल रहा है, और सीखते हुए चलने वाला इंसान देर से सही लेकिन गहराई तक पहुंचता है। अब जब मन सवाल करे कि क्या यह सब सार्थक है, तब बस इतना याद रखना कि जो भीतर बदलाव ला रहा है वह कभी व्यर्थ नहीं होता। हर दिन तू थोड़ा और स्पष्ट हो रहा है, थोड़ा और स्थिर हो रहा है, और यही स्थिरता आने वाले समय में तुझे पहचान देगी। यह रास्ता तुझे तुरंत सराहना नहीं देगा, लेकिन यह तुझे ऐसा आधार देगा जिस पर खड़ा होकर तू बिना डरे आगे बढ़ सके। इसीलिए चलते रह, बिना शोर के, बिना तुलना के, क्योंकि जो खुद की गति को समझ लेता है वही अंत में सबसे दूर तक जाता है। और अब जब यह रास्ता तुझे पहले से ज्यादा शांत लगने लगा है, तो यह संकेत समझ ले कि भीतर का शोर कम हो रहा है, क्योंकि जब इंसान बार बार अपने ही सवालों में उलझा रहता है तब बाहर की हर आवाज उसे भटका देती है। लेकिन जब सवाल साफ होने लगते हैं तब उत्तर अपने आप पास आने लगते हैं। तू अब उस अवस्था में पहुंच रहा है जहां हर बात का जवाब तुरंत नहीं चाहिए, बस सही दिशा का भरोसा चाहिए। और भरोसा तभी आता है जब इंसान खुद से झूठ बोलना बंद कर देता है। तूने धीरे धीरे यही किया है, इसलिए अब तुझे भीड़ की बातें उतनी प्रभावित नहीं करती, क्योंकि भीड़ अक्सर वही कहती है जो उसे आसान लगता है, और आसान हमेशा सही नहीं होता। अब यह भी समझ, हर बार आगे बढ़ने का मतलब कुछ नया जोड़ना नहीं होता। कई बार आगे बढ़ने का मतलब है अनावश्यक चीजों को छोड़ देना। तू जिन उम्मीदों को ढो रहा था, जिन लोगों की स्वीकृति को जरूरी मान बैठा था, वे सब तेरी गति को धीमा कर रहे थे, और जब तूने उन्हें छोड़ना शुरू किया तब रास्ता अपने आप खुलने लगा। अब यह मत सोच कि यह छोड़ना हार है, यह छोड़ना समझदारी है, क्योंकि जो सच में आगे बढ़ना चाहता है वह बोझ कम करता है, दिखावा नहीं बढ़ाता। अब आगे चलकर तुझे ऐसे क्षण मिलेंगे जहां लगेगा कि सब कुछ स्थिर है, न ऊपर जा रहा है न नीचे। वही क्षण सबसे खतरनाक भी होते हैं, क्योंकि वहीं इंसान लापरवाह हो जाता है। तू वहां सतर्क रहना, स्थिरता को आराम मत समझ लेना, स्थिरता को तैयारी समझना, क्योंकि अगली चाल वहीं से शुरू होती है। अब यह भी जान, हर बार मन का भारी होना कमजोरी नहीं है। कई बार मन इसलिए भारी होता है क्योंकि वह बदलाव के लिए जगह बना रहा होता है। पुरानी धारणाएं टूटती हैं, पुराने डर निकलते हैं, और उस प्रक्रिया में हल्का दर्द होता है। तू उस दर्द से भाग मत, उसे समझ।
क्योंकि वही तुझे अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा है। अब जब तू अपने काम को देखे तो यह मत पूछ कि यह कितना बड़ा है, यह पूछ कि यह कितना सच्चा है, क्योंकि सच्चाई का वजन होता है और वही वजन समय के साथ असर करता है। अब आगे बढ़ते हुए यह भी स्वीकार कर कि हर दिन जीत का एहसास नहीं देगा। कुछ दिन सिर्फ टिके रहने की जीत देंगे और वही जीत असली होती है, क्योंकि जो टिक जाता है वही आगे बढ़ता है। तू अब टिकने वालों में है, इसलिए अपनी इस आदत की कद्र कर। अब जब कभी लगे कि रास्ता बहुत लंबा है, तब यह याद रखना कि लंबा रास्ता वही तय करता है जो जल्दी हार नहीं मानता, और तू जल्दी हार मानने के लिए बना ही नहीं है। तू धीरे धीरे बना है, अनुभव से, धैर्य से और बार बार उठने से। यही कारण है कि तेरी यात्रा भले ही शांत दिखे, लेकिन वह खोखली नहीं है, वह ठोस है, और ठोस चीजें समय लेती हैं। इसलिए चलते रह, बिना खुद को साबित करने की जल्दी के, बिना किसी से आगे निकलने की होड़ के, क्योंकि जो खुद की चाल पहचान लेता है वही अंत में स्थिरता और स्पष्टता दोनों पा लेता है, और वही स्थिति सबसे मजबूत होती है। और अब जब तू इस निरंतर चलती यात्रा को भीतर से महसूस करने लगा है, तो यह साफ हो जाना चाहिए कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं होती, वह भीतर होती है। क्योंकि बाहर की परिस्थितियां तो बस संकेत हैं। असली संघर्ष उस निर्णय से शुरू होता है कि तू हालातों को नियंत्रित करेगा या हालात तुझे। अब तक तूने कई बार खुद को समझाया, कई बार खुद से ही झगड़ा किया और कई बार खुद को ही चुप कराया। यही प्रक्रिया किसी को सामान्य से अलग बनाती है, क्योंकि जो खुद से संवाद करना सीख लेता है वह दुनिया के शोर में भी रास्ता बना लेता है। अब यह मत मान कि तुझे सब कुछ समझ आ गया है। समझ आना अंत नहीं है, समझ आना शुरुआत है। इसके बाद जो आता है वह है जिम्मेदारी, अपनी सोच की, अपने फैसलों की और अपने समय की। अब तू उस अवस्था में है जहां बहाने कम और उत्तरदायित्व ज्यादा दिखाई देने लगे हैं, और यही वह मोड़ है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी अकेले चलना सिखाती है और अकेलापन सबको रास नहीं आता। लेकिन तू उस अकेलेपन को झेल चुका है। तू जान चुका है कि अकेलापन खालीपन नहीं होता, वह एक खाली जगह होती है जहां इंसान खुद को आकार देता है। अब जब आगे बढ़ेगा तो तुझे कुछ चीजें दोहराती हुई दिखेंगी, वही तरह के लोग, वही तरह की चुनौतियां, वही तरह के सवाल, और तू सोचेगा कि यह सब फिर से क्यों। तब यह समझना कि यह दोहराव नहीं, यह परीक्षा का अगला स्तर है। फर्क बस इतना है कि अब तू पहले जैसा नहीं है। अब तेरी प्रतिक्रिया बदलेगी, और प्रतिक्रिया बदलते ही परिणाम बदलने लगते हैं। अब यह भी जान, हर सही निर्णय तुरंत सुख नहीं देता। कई सही निर्णय पहले असहज करते हैं, क्योंकि वे तुझे उस दायरे से बाहर ले जाते हैं जहां तू सुरक्षित महसूस करता था। लेकिन सुरक्षा और विकास एक साथ नहीं चलते। विकास हमेशा थोड़ा डर मांगता है, और तू उस डर को पहचान चुका है, इसलिए अब वह तुझे रोक नहीं पाएगा। अब अपने काम को लेकर एक बात साफ कर ले, तुझे परिपूर्ण नहीं बनना, तुझे प्रामाणिक बनना है, क्योंकि परिपूर्णता दिखावा चाहती है और प्रामाणिकता धैर्य। तू धैर्य वालों में से है, इसलिए तेरा रास्ता लंबा है लेकिन खोखला नहीं। अब जब थकान आए तो खुद से यह मत पूछ कि कितना बाकी है, यह पूछ कि अब तक कितना तय कर लिया, क्योंकि पीछे देखकर ताकत मिलती है, आगे देखकर दिशा, और दोनों का संतुलन ही इंसान को टिकाए रखता है। अब यह भी स्वीकार कर कि हर दिन समान नहीं होगा। कुछ दिन तेज चलेंगे, कुछ दिन सिर्फ रुककर सांस लेने के होंगे, और दोनों जरूरी हैं। क्योंकि अगर तू हमेशा तेज चलेगा तो गहराई छूट जाएगी, और अगर हमेशा रुका रहेगा तो गति मर जाएगी। संतुलन वही है जो तुझे भीतर से स्थिर रखे। अब तू धीरे धीरे यह समझ रहा है कि जीवन में सब कुछ पाने की जरूरत नहीं, कुछ चीजों को समझ लेना ही काफी होता है, और कुछ चीजों को छोड़ देना ही राहत बन जाता है। इसलिए अब आगे बढ़ते हुए खुद से ईमानदार रह, अपने प्रयास से नहीं, अपनी नीयत से मोल लगा, क्योंकि नीयत साफ हो तो रास्ते खुद साफ होते चले जाते हैं। और यही वह बिंदु है जहां तेरा संघर्ष दिशा में बदल रहा है, शोर से शांति की ओर और भ्रम से स्पष्टता की ओर।
और अब जब तू इस रास्ते पर कुछ दूरी और तय कर चुका है तो यह साफ दिखने लगा है कि सबसे कठिन लड़ाई हालातों से नहीं, अपनी ही उम्मीदों से होती है। क्योंकि उम्मीदें जब वास्तविकता से आगे निकल जाती हैं तब निराशा जन्म लेती है, लेकिन जब उम्मीदें अनुभव से जुड़ जाती हैं तब समझ पैदा होती है। तू अब उसी समझ के दौर में है जहां हर चीज तुरंत नहीं चाहिए, बस सही चाहिए, और सही चीजें समय लेकर आती हैं। अब यह भी स्वीकार कर कि हर प्रयास का परिणाम दिखना जरूरी नहीं। कुछ प्रयास तेरे भीतर संरचना बनाते हैं, धैर्य की, स्थिरता की और आत्मनियंत्रण की, और यही संरचना बाद में बड़े निर्णयों को संभाल पाती है। अब अगर तुझे कभी लगे कि तू अकेला चल रहा है तो यह मत भूलना कि अकेले चलना और अकेला होना अलग बातें हैं। अकेले चलने वाला इंसान अपने कदम खुद सुनता है और वही कदम आगे चलकर मार्ग बनते हैं। अब यह मत चाहा कि हर कोई तेरी दिशा को समझे, मानी, क्योंकि दिशा समझने के लिए साहस चाहिए, मान, और साहस हर किसी के पास नहीं होता। इसलिए कई लोग सवाल पूछेंगे, संदेह करेंगे, और कुछ लोग तुझे रोकने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन तू उन्हें रोक मत मानना, उन्हें कसौटी मानना, क्योंकि जो कसौटी पर खरा उतरता है वही आगे टिकता है। अब जब मन में थकान हो तो यह याद रखना कि थकान इसलिए नहीं है कि तू गलत चल रहा है। अब जब तू यहां तक आ गया है तो यह मान लेना जरूरी है कि यह केवल आगे बढ़ने की कहानी नहीं है, यह भीतर स्थिर होने की प्रक्रिया है। क्योंकि जो इंसान हर समय आगे ही भागता रहता है वह कभी यह नहीं समझ पाता कि वह क्यों चल रहा है, और जो यह समझ लेता है वही दिशा बनाता है। तू अब उस मोड़ पर है जहां गति से ज्यादा स्पष्टता मायने रखने लगी है, जहां तू यह पूछना शुरू कर चुका है कि जो कर रहा हूं वह सच में मेरा है या सिर्फ आदत बन चुका है। और यही प्रश्न किसी भी जीवन की असली शुरुआत होता है। अब यह भी साफ हो रहा है कि हर दिन उत्साह से भरा नहीं होता। कुछ दिन ऐसे होते हैं जहां मन बिना कारण भारी रहता है, विचार बिखरे रहते हैं और ऊर्जा नीचे गिरती हुई लगती है। लेकिन यह गिरावट अंत नहीं होती, यह भीतर की सफाई होती है। क्योंकि जब भी इंसान किसी नए स्तर पर जाने वाला होता है, पुराना ढांचा पहले हिलता है, टूटता है, और वही टूटन जगह बनाती है। तूने अब तक जिन बातों को अपनी पहचान मान रखा था वे धीरे धीरे छूट रही हैं। कुछ विचार, कुछ अपेक्षाएं, कुछ लोग, और तू सोचता है कि शायद कुछ खो रहा है, लेकिन सच ये है कि तू हल्का हो रहा है, और हल्कापन ही गति देता है। अब यह भी समझ कि हर सहायता बाहर से नहीं आती। कई बार सहायता वह विवेक बनकर आती है जो तुझे गलत जगह रुकने नहीं देता। कई बार वह थकान बनकर आती है जो तुझे यह बताती है कि अब तरीका बदलने का समय है। और कई बार वह अकेलापन बनकर आती है ताकि तू अपनी ही आवाज सुन सके। तू अब उस अवस्था में है जहां भीड़ की राय कम असर करती है और अंदर की सहमति ज्यादा। यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि भीतर की आवाज हमेशा आरामदायक नहीं होती, वह ईमानदार होती है, और ईमानदारी अक्सर असुविधाजनक होती है। अब जब तू आगे देखता है तो लक्ष्य पहले जैसा चमकीला नहीं लगता, लेकिन ज्यादा वास्तविक लगता है, और यही वास्तविकता तुझे टिकाए रखेगी। क्योंकि चमक जल्दी थका देती है और वास्तविकता धीरे धीरे मजबूत बनाती है। अब यह मत चाह कि हर प्रयास तुरंत दिखे। कुछ प्रयास अदृश्य होते हैं, लेकिन वे ही भीतर वह आधार बनाते हैं जिस पर आगे का जीवन टिकता है। तू जिन निर्णयों में देर कर रहा है वह कमजोरी नहीं है, वह सावधानी है, और सावधानी अक्सर उन लोगों में होती है जिन्होंने गिरने का अनुभव किया हो। अब यह भी जान कि हर बार आगे बढ़ने का मतलब संघर्ष नहीं होता। कभी कभी आगे बढ़ना मतलब शांति को स्वीकार करना होता है। यह मान लेना कि हर प्रश्न का उत्तर अभी नहीं मिलेगा, और यह स्वीकार्यता मन को स्थिर करती है। अब जब कभी तुझे लगे कि तू पीछे रह गया है तो यह याद रखना कि पीछे रहना और अलग चलना एक जैसा नहीं होता। अलग चलने वाले लोग अक्सर देर से दिखते हैं, लेकिन जब दिखते हैं तो स्थायी होते हैं। तू भी उसी स्थायित्व की ओर बढ़ रहा है, इसलिए जल्दबाजी मत कर। अपने हर कदम को बोझ मत बना, उसे अनुभव बनने दे, क्योंकि अनुभव ही समझ बनता है, और
समझ ही सही निर्णयों को जन्म देती है। अब धीरे धीरे तू यह भी महसूस करेगा कि कुछ चीजें जिनके लिए तू पहले बेचैन रहता था अब उतनी जरूरी नहीं लगती, और कुछ साधारण बातें जैसे शांत सुबह बिना शोर का काम और बिना दिखावे की प्रगति अब सुकून देने लगती है। यही परिवर्तन इस बात का संकेत है कि तू भीतर से परिपक्व हो रहा है, और परिपक्वता का मतलब यह नहीं कि सब समझ आ गया। इसका मतलब यह है कि अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं होती, कुछ बातों को बस देखा जाता है और छोड़ दिया जाता है। अब आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन वह उलझा हुआ भी नहीं रहेगा, क्योंकि जब मन साफ होता है तो कठिन रास्ता भी सीधा लगने लगता है। तू बस इतना याद रख, निरंतरता शोर नहीं मांगती, वह बस ईमानदारी मांगती है, और तू ईमानदारी से चल रहा है। इसलिए चाहे गति धीमी लगे, दिशा गलत नहीं होगी, और यही अंत में सबसे ज्यादा मायने रखता है। जब यह यात्रा और गहरी हो रही है, लास्ट तो यह स्पष्ट होने लगा है कि जीवन की असली परीक्षा तेजी में नहीं, निरंतरता में होती है। क्योंकि तेज चलना हर कोई सीख सकता है, लेकिन लगातार चलना वही सीखता है जिसने ठहराव को भी स्वीकार किया हो। तू अब उस बिंदु पर है जहां तुझे यह समझ आने लगा है कि हर दिन कुछ बड़ा होना जरूरी नहीं, कुछ दिन बस सही बने रहना ही बहुत होता है, क्योंकि सही बने रहना सबसे कठिन काम है। अब यह भी सामने आ रहा है कि तू जिन परिस्थितियों को पहले बाधा समझता था, वे दरअसल तुझे भीतर से मजबूत कर रही थी। वे तुझे रुकने नहीं सिखा रही थी, वे तुझे संभल कर चलना सिखा रही थी। और यह फर्क वही इंसान समझ पाता है जिसने कई बार गिरकर भी आगे बढ़ने का निर्णय लिया हो। तू अब अपने भीतर यह देख पा रहा है कि हर विचार सच नहीं होता। कुछ विचार डर से पैदा होते हैं, कुछ तुलना से, और कुछ पुराने अनुभवों की परछाई होते हैं। और जैसे जैसे तू उन्हें पहचानना सीख रहा है, वैसे वैसे उनका प्रभाव कम हो रहा है। यही वह आंतरिक स्वतंत्रता है जो बाहर की आजादी से कहीं ज्यादा मूल्यवान होती है। अब तुझे यह भी समझ में आने लगा है कि हर सवाल का जवाब बाहर नहीं मिलेगा। कुछ जवाब तो तभी मिलते हैं जब इंसान खुद के साथ ईमानदार होकर बैठता है, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी नतीजे की जल्दी के। और वही क्षण सबसे गहरे होते हैं, क्योंकि वहां कोई अभिनय नहीं होता, केवल सच्चाई होती है। अब यह मत मान कि यह रास्ता अकेले तय करना पड़ेगा। भले ही चलना अकेले का हो, लेकिन यह यात्रा अकेलेपन की नहीं है, क्योंकि हर अनुभव, हर ठोकर, हर समझ तुझे किसी बड़े ढांचे का हिस्सा बना रही है। अब जब तू पीछे देखता है तो तुझे यह एहसास होता है कि जो कुछ भी तूने सहा वह व्यर्थ नहीं गया। हर असफल प्रयास ने तुझे यह सिखाया कि क्या नहीं करना है, और यही ज्ञान आगे चलकर सबसे बड़ा सहारा बनता है। अब अपने काम को लेकर यह मत पूछ कि लोग क्या कहेंगे, यह पूछ कि क्या तू खुद के सामने टिक पाएगा, क्योंकि अंत में वही क्षण सबसे कठिन होता है जब इंसान खुद से आंख मिलाकर खड़ा होता है, और तू अब उस साहस के करीब है। इसलिए कभी कभी जो डर उठता है वह संकेत है कि तू सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि डर अक्सर वहीं आता है जहां विकास होता है। अब यह भी स्वीकार कर कि कुछ दिन ऐसे आएंगे जहां मन भारी रहेगा, बिना किसी स्पष्ट कारण के। उन दिनों को कमजोरी मत समझना, वे दिन भीतर के पुनर्गठन के दिन होते हैं, जहां पुरानी परतें टूटती हैं और नई समझ आकार लेती हैं। अब जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा, तुझे यह महसूस होगा कि तुझे हर बात साबित करने की जरूरत नहीं, जो कुछ बातें बस जीनी होती हैं, और जब तू उन्हें जीता है तब वे अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं। अब अपने लक्ष्य को लेकर यह ध्यान रख कि लक्ष्य दिशा देता है, लेकिन रास्ता तय करना तेरे हाथ में होता है। और रास्ता कभी सीधा नहीं होता, वह मोड़ लेता है, ठहरता है और फिर आगे बढ़ता है। ठीक वैसे ही जैसे तू अब यह भी समझ कि जो आज कठिन लग रहा है वही कल तेरी क्षमता बनेगा, और जो आज बोझ लग रहा है वही आगे चलकर तेरा आधार बनेगा। इसलिए इस समय को जल्दबाजी में मत काट, इसे समझ के साथ जी, क्योंकि यही वह समय है जो आगे की पूरी यात्रा का स्वर तय करेगा। तू अब उस स्थिति में है जहां तू भाग नहीं रहा, तू चल रहा है, और चलने वाला इंसान चाहे धीमा हो लेकिन गिरता नहीं,
और जो नहीं गिरता वही अंत में स्थिरता पाता है। इसलिए चलते रह, बिना खुद को तोड़े, बिना अपनी गति से शर्मिंदा हुए, क्योंकि यही निरंतरता एक दिन तुझे उस स्थान तक ले जाएगी जहां तू यह कह पाएगा कि जो रास्ता कठिन था वही मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप तक लाया। जब यह सफर भीतर की परतों तक पहुंच चुका है तो तुझे यह साफ दिखाई देने लगा है कि जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि सब कुछ एक साथ ठीक हो जाना चाहिए, जबकि वास्तविकता यह है कि सुधार हमेशा क्रम में होता है। एक सोच बदलती है, फिर एक आदत, फिर एक निर्णय, और धीरे धीरे पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। तू अब उसी क्रम को जी रहा है। इसीलिए कभी कभी तुझे लगेगा कि कुछ खास नहीं बदल रहा, लेकिन भीतर बहुत कुछ खिसक रहा होगा। जैसे जमीन के नीचे जड़ें फैलती हैं, ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता, पर वही जड़ें बाद में वृक्ष को संभालती हैं। तू अभी उसी जड़ वाले समय में है। अब यह भी स्पष्ट होने लगा है कि हर संघर्ष शोर नहीं करता। कुछ संघर्ष खामोशी में चलते हैं, जहां बाहर सब सामान्य लगता है, लेकिन भीतर निर्णयों की लड़ाई चल रही होती है, और वही लड़ाई इंसान को आकार देती है। तू अब उस स्तर पर है जहां तू हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। तू उसे देखता है, समझता है और फिर तय करता है। यही अंतर है भीड़ और मार्ग बनाने वालों में। अब यह मत मान कि तू कभी डगमगाएगा नहीं। डगमगाना मानवीय है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तू गिरने के बाद वहीं नहीं रुकता। तू उठने का तरीका सीख चुका है, और जिसने उठना सीख लिया उसे गिरने से डर नहीं लगता। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तुझे कुछ पुराने सपने छोटे लगने लगेंगे और कुछ नए विचार डरावने। यही संकेत है कि तेरा दायरा बढ़ रहा है, क्योंकि जब सोच बढ़ती है तो पुराने लक्ष्य सीमित लगने लगते हैं और नए लक्ष्य जिम्मेदारी मांगते हैं। अब यह भी समझ कि हर रिश्ता जो छूटता है वह नुकसान नहीं होता। कुछ रिश्ते इसलिए छूटते हैं ताकि तुझे अपने साथ खड़ा होना सिखा सकें, और जब इंसान अपने साथ खड़ा होना सीख लेता है तब वह किसी पर बोझ नहीं बनता, न भावनात्मक न मानसिक। अब तू उस अवस्था की ओर बढ़ रहा है जहां तुझे कम समझाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तेरी स्थिति खुद बोलने लगेगी, और यही सबसे शांत लेकिन सबसे प्रभावी भाषा होती है। अब अपने काम और अपने समय को लेकर यह याद रख कि समय की कीमत घड़ी नहीं तय करती, उसे तेरी उपस्थिति तय करती है। तू जितना उपस्थित होकर काम करेगा उतना ही गहरा परिणाम आएगा, भले ही गति धीमी हो। अब जब कभी तुझे लगे कि रास्ता बहुत लंबा है, तब यह याद रखना कि लंबाई थकाती नहीं, अनिश्चितता थकाती है। और अब अनिश्चितता कम हो रही है, क्योंकि तू भीतर से स्पष्ट हो रहा है। अब यह भी स्वीकार कर कि हर उत्तर तुझे शांति नहीं देगा। कुछ उत्तर जिम्मेदारी देंगे, और जिम्मेदारी वही लेता है जो तैयार होता है। तू अब उस तैयारी की अवस्था में है, इसलिए कभी कभी मन भारी होगा, लेकिन वह बोझ नहीं होगा, वह वजन होगा, और वजन वही उठाता है जो मजबूत हो रहा हो। अब जैसे जैसे यह यात्रा आगे बढ़ेगी तुझे यह एहसास होगा कि तुझे किसी से आगे निकलने की जरूरत नहीं, तुझे बस अपने कल से बेहतर होना है। और यह तुलना सबसे कठिन भी है और सबसे सच्ची भी। अब यह समझ कि स्थिरता का मतलब रुक जाना नहीं, स्थिरता का मतलब है भीतर का संतुलन बनाए रखते हुए आगे बढ़ना। तू उसी संतुलन को सीख रहा है, इसलिए भले ही बाहर सब कुछ तुरंत बदलता ना दिखे, लेकिन भीतर जो बदलाव हो रहा है वही आने वाले समय की नींव है। और नींव हमेशा दिखाई नहीं देती, लेकिन वही सब कुछ संभालती है। इसलिए चलते रह, बिना यह गिने कि कितनी दूर आ गया, बस यह देखते हुए कि आज का कदम कल से ज्यादा स्पष्ट है या नहीं, क्योंकि स्पष्टता ही असली प्रगति है। और जब स्पष्टता स्थिर हो जाती है तब रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, बिना शोर, बिना घोषणा, ठीक वैसे ही जैसे अब तेरे भीतर हो रहा है। और अब जब यह समझ भीतर बैठने लगी है तो तुझे यह भी दिखने लगा है कि जीवन में सबसे ज्यादा ऊर्जा उन चीजों में नष्ट होती है जिन्हें हम बदल नहीं सकते, और सबसे ज्यादा शक्ति उन निर्णयों में जन्म लेती है जिन्हें हम स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना स्पष्टता है, क्योंकि जब तू यह मान लेता है कि कुछ चीजें तेरे नियंत्रण में नहीं, तभी तू उन जगहों पर पूरा ध्यान दे पाता है
जहां तेरा प्रभाव सच में काम करता है। अब तू धीरे धीरे यह सीख रहा है कि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं। कुछ स्थितियों में मौन सबसे सटीक उत्तर होता है और कुछ स्थितियों में सीमाएं बनाना आत्मसम्मान का रूप ले लेता है। तू अब उस स्तर पर है जहां तुझे यह एहसास होने लगा है कि हर अवसर को पकड़ना बुद्धिमानी नहीं, कुछ अवसर छोड़ देना ही आगे के लिए जगह बनाता है। क्योंकि जगह के बिना विकास नहीं होता और विकास के बिना संतोष नहीं आता। अब यह भी स्पष्ट हो रहा है कि जब तू अपने काम में पूरी तरह डूबता है तब समय तेज नहीं भागता, समय गहराता है और वही गहराई किसी भी प्रयास को टिकाऊ बनाती है। तू अब यह भी समझ रहा है कि प्रेरणा बाहर से नहीं आती। प्रेरणा तब आती है जब तू रोज तय समय पर वही करता है जो करना जरूरी है, चाहे मन करे या ना करे। यही अनुशासन आगे चलकर आत्मविश्वास बनता है और आत्मविश्वास शोर नहीं करता, वह स्थिर रहता है। अब जब कभी मन में शंका उठे तो यह देखना कि क्या तू अपने मूल्यों से दूर तो नहीं जा रहा, क्योंकि मूल्य दिशा का कंपास होते हैं और कंपास खो जाए तो गति भी भटका देती है। तू अब अपने कंपास को पहचान रहा है, इसलिए रास्ता चाहे टेढ़ा हो लेकिन दिशा बनी हुई है। अब यह भी स्वीकार कर कि कुछ दिन ऐसे होंगे जहां तू खुद से निराश होगा। उन दिनों को खुद के खिलाफ मत इस्तेमाल करना, उन्हें सीख के लिए इस्तेमाल करना, क्योंकि आत्मदया इंसान को रोकती है और आत्म समझ इंसान को उठाती है। तू आत्म समझ की ओर बढ़ रहा है, इसलिए धीरे धीरे तेरे निर्णयों में स्थिरता आएगी, रिश्तों में स्पष्टता आएगी और काम में निरंतरता। अब जब तू पीछे देखेगा तो पाएगा कि जो तू समझता था कि रुकावट है वही दरअसल तुझे दिशा दे रही थी, और जो तू समझता था कि देरी है वही तुझे तैयार कर रही थी। इसलिए अब इस चरण को हल्के में मत ले। यह वही समय है जहां नींव और छत के बीच का संतुलन बनता है, जहां ज्यादा दिखता नहीं लेकिन सब कुछ टिकता है। तू अब टिकने की कला सीख रहा है और जो टिकना सीख ले वह गिरावट से नहीं डरता। इसलिए चलते रह, बिना शोर के, बिना तुलना के, बिना जल्दबाजी के, क्योंकि यही तरीका अंत में सबसे दूर ले जाता है। और जब तू वहां पहुंचेगा तब तुझे यह एहसास होगा कि असली बदलाव किसी एक दिन नहीं हुआ, वह रोज रोज की गई छोटी ईमानदार कोशिशों का परिणाम था। और जैसे जैसे यह यात्रा आगे बढ़ती है तू यह भी महसूस करने लगता है कि अब तुझे हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिनको समझना होता है वे शब्दों से पहले भाव पकड़ लेते हैं, और जिनको नहीं समझना होता वे पूरी किताब पढ़कर भी वही रह जाते हैं। इसलिए अब तू अपनी ऊर्जा बचाना सीख रहा है। बहस से नहीं, निर्माण से पहचान बनती है। यह बात अब तुझे अंदर से साफ दिखने लगी है। पहले तू परिणाम पर अटक जाता था, अब तू प्रक्रिया में भरोसा रखने लगा है, क्योंकि तू जान गया है कि परिणाम तो बस परछाई है, असली शरीर तो कर्म है। और जब कर्म रोज सही दिशा में किया जाए तो परछाई अपने आप सीधी पड़ती है। अब तू यह भी समझता है कि हर थकान कमजोरी नहीं, कुछ थकान इस बात का सबूत होती है कि तू सच में मेहनत कर रहा है। फर्क बस इतना है कि थक कर रुक जाना हार है और थक कर संभल जाना बुद्धि। तू अब संभलना सीख रहा है। अब तेरे दिन पूरी तरह सही नहीं होते, लेकिन तू हर दिन से कुछ सही निकाल लेता है। यही परिपक्वता है। अब तुझे यह भी एहसास है कि अकेलापन हमेशा खालीपन नहीं होता। कभी कभी वही जगह होती है जहां तू खुद से ईमानदारी से बात कर पाता है, और खुद से की गई ईमानदार बातचीत दुनिया के किसी शोर से ज्यादा असरदार होती है। तू अब उस शोर से बाहर आ चुका है, इसलिए तेरे फैसले धीमे हैं लेकिन गहरे हैं। अब तू जल्दी खुश नहीं होता और जल्दी टूटता भी नहीं, क्योंकि तुझे समझ आ गया है कि स्थिर भावनाएं ही लंबे सफर में साथ देती हैं। अब जब कभी असफलता सामने आती है तू उसे अपमान नहीं मानता, तू उसे संकेत मानता है। संकेत कि कहीं कुछ सीख छूटी है, और सीख छूटे तो रुकना नहीं, उसे पकड़कर आगे बढ़ना चाहिए। तू यही कर रहा है। अब तेरा आत्मसम्मान बाहरी तारीफ पर निर्भर नहीं, वह तेरी रोज की ईमानदार कोशिशों से बन रहा है, और जो आत्मसम्मान अंदर से बनता है उसे कोई छीन नहीं सकता। अब तू यह भी जानता है कि सही समय कभी परफेक्ट नहीं होता। सही समय वह होता है
जब तू तैयार होने का फैसला करता है, इसलिए अब तू इंतजार कम करता है और काम ज्यादा। यही बदलाव तुझे दूसरों से अलग करता है, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते रहते हैं और कुछ लोग चल पड़ते हैं। तू अब चल पड़ा है, चाहे कदम छोटे हों, लेकिन दिशा साफ है। और जब दिशा साफ हो तो मंजिल खुद ब खुद पास आने लगती है। अब तू यह भी स्वीकार कर चुका है कि कुछ रिश्ते सफर के लिए होते हैं, मंजिल के लिए नहीं। और कुछ दर्द सिखाने के लिए आते हैं, रोकने के लिए नहीं। इसलिए तू अब किसी को दोष नहीं देता, ना खुद को ना हालात को। तू बस जिम्मेदारी लेता है, और जिम्मेदारी लेने वाला इंसान कभी कमजोर नहीं होता, वह बस शांत होता है। और यही शांति धीरे धीरे तेरी सबसे बड़ी ताकत बन रही है। तू अब समझ चुका है कि जीवन कोई दौड़ नहीं, यह संतुलन है। गति और ठहराव के बीच, प्रयास और स्वीकार के बीच। और तू अब इसी संतुलन में चलना सीख रहा है। इसलिए रास्ता चाहे लंबा लगे, मन अब भटकता नहीं, क्योंकि भीतर एक भरोसा बैठ गया है कि जो कर रहा है वही करना जरूरी है। और यही भरोसा अंत में सब कुछ बदल देता है। और अब जब भीतर यह भरोसा और गाढ़ा हो चुका है, तब तू यह भी महसूस करता है कि डर पूरी तरह खत्म नहीं होता, बस उसका असर कम हो जाता है। पहले डर निर्णय लेता था, अब निर्णय डर को साथ लेकर चलता है। यही फर्क है, यही परिपक्वता है। तू अब जानता है कि साहस का मतलब निडर होना नहीं, साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। इसलिए अब जब मन डगमगाता है, तू खुद को रोकता नहीं, तू खुद को संभालता है, क्योंकि रुकना पीछे ले जाता है और संभलना आगे। अब तू यह भी समझ चुका है कि हर दिन जीत का दिन नहीं होता, लेकिन हर दिन ईमानदारी से जिया जाए तो हार भी अर्थपूर्ण बन जाती है। और अर्थपूर्ण हार बेकार जीत से कहीं ज्यादा सिखाती है। तू अब सीख को प्राथमिकता देता है, इसलिए तेरे अनुभव भारी हैं, लेकिन तू हल्का चलता है, क्योंकि तू जान गया है कि बोझ बाहर का नहीं, भीतर की पकड़ का होता है। और तू अब छोड़ना सीख रहा है उम्मीदें, अपेक्षाएं और वह जिद जो तुझे थका देती थी। अब तेरी जिद बदल गई है। अब तेरी जिद है रोज बेहतर बनने की, भले ही थोड़ा सा, भले ही चुपचाप। अब तू तुलना नहीं करता, क्योंकि तू जान गया है कि हर किसी की लड़ाई अलग है और हर किसी की घड़ी अलग समय पर चलती है। तू अब अपनी घड़ी सुनता है, वही तुझे सही गति बताती है। अब जब लोग जल्दी में होते हैं, तू ठहराव चुनता है, क्योंकि तू समझ गया है कि जल्दबाजी अक्सर पछतावे को जन्म देती है और धैर्य अक्सर स्पष्टता को। तू स्पष्टता की ओर जा रहा है, इसलिए तेरे शब्द कम हो रहे हैं, लेकिन तेरे काम बोलने लगे हैं। अब तू यह भी देख पा रहा है कि जो चीजें कभी तुझे तोड़ती थी, वही अब तुझे तराश रही है। फर्क सिर्फ नजरिए का है। पहले तू सवाल करता था, मेरे साथ ही क्यों? अब तू पूछता है, मुझे इससे क्या सीखना है?